नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सामान्य अध्ययन का टेस्ट सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अनुसार। अगर आप एसएससी सीएचएसएल या आप एसएससी एमटीएस या एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो आपके लिए 25 क्वेश्चन आपके लेवल के बनाए गए हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर पहला कह रहा है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शन है और राइट इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, अर्थात 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। बाद में क्या हुआ था, यही इंपीरियल बैंक का नाम कन्वर्ट होकर आपके 1955 में, जो कि आपका भारतीय स्टेट बैंक, जो कि आपका भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, वही नामकरण आपका हुआ था 1955 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? ठीक है, आपका ये जो मौसम विज्ञान है तो किससे संबंधित होगा? आपका मौसम से ही संबंधित होगा। अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भूकंपों का, आपका सी नंबर आपका हो जाएगा मौसम का। ठीक है, किसका? मौसम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, आईपीसी का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? जो कि आपकी अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित ये आईपीसी धारा है वो आपकी कौन सी है? तो 3 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, अर्थात 377 आपका है ये। ठीक है, 377। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? अर्थात जो श्वेत प्रकाश होता है उसका जो विभाजन होता है वो किसके कारण होता है? ये आपका होता है परिक्षेपण। ठीक है, परिक्षेपण के कारण। अर्थात मान लीजिए कोई आपका ये प्रिज्म है और इससे श्वेत प्रकाश अगर मतलब कि प्रविष्ट कराते हैं तो आपका परिक्षेपण होता है और ये आपके अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो बिबजोर का आपने नाम सुना होगा, जिसमें से आपका लाल प्रकाश होता है, उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम किसकी होती है? तो आपकी बैंगनी की होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों? अर्थात जो तेल होता है अगर वो आप पानी पे डालेंगे तो तेल चारों तरफ पृष्ठ में छैल जाता है या फैल जाता है। इसका कारण क्या होता है कि आपका जो तेल होता है उसका पृष्ठ तनाव, ठीक है, तेल का पृष्ठ तनाव क्या कहेंगे कि ज़्यादा होता है। ठीक है, काफ़ी दूरी तक एरिया में इसे कवर करती है। ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आता है और बहुत ही लोग इसको कंफ्यूज करने में गलती हो जाती है। अर्थात राज्य सूची, अर्थात जो भी कारोबार करती है वो राज्य सरकार करती है, ये आपकी कौन सी है? तो 6 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कृषि है ये आपकी कौन करती है? राज्य सरकार। लेकिन आपका जैसे आपकी रक्षा संबंधी है आपकी केंद्र संबंध से संबंधित होती है, शिक्षा आपका हो गया केंद्र और राज्य दोनों करती है, मतलब समवर्ती होती है। इस प्रकार की आपकी 3 सूचियाँ होती हैं, एक होती है राज्य सूची, दूसरी होती है आपकी केंद्र सूची, वही आपको होती है समवर्ती। समवर्ती मतलब दोनों में ही आपकी कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि विघटन नाभिक अर्थात रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखे थे? अर्थात जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनको किस प्रकार के बर्तनों में रखना चाहिए? तो ये जो आपके बर्तन होते हैं, आपके बर्तन ए अर्थात वो लेड अर्थात पीवी से बने होने चाहिए। ठीक है, लेड से बने होंगे तो आपके ये आपके कह सकते हैं रेडियोधर्मी व मतलब उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है, आपके जो भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है और कौन होता है आपका? ठीक है, तो भारतीय न्यायपालिका का मेन आपका हो जाएगा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आपकी सर्वोच्च न्यायालय आपकी एक स्वतंत्र निष्पक्ष कार्यकारी आपकी संस्था है और अदर जो आपकी होती हैं कहीं ना कहीं किसी से अटैच होती है, लेकिन आपकी ये स्वतंत्र हो गई है आपकी सर्वोच्च न्यायालय। ये कब अलग हुई थी? तो आपका अनुच्छेद 50 होती है, जहाँ पर आपकी कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका को अलग किया गया था। क्यों? क्योंकि पहले न्यायपालिका आपके कार्यपालिका के अधीन रहती थी, लेकिन अनुच्छेद जो आपका 50 है उसके अकॉर्डिंग आपका सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र और निष्पक्ष आपका अलग से दे दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये हमेशा इस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब गुप्त काल में देखा जाए तो सबसे दूर तक साम्राज्य इन्हीं का फैल गया था, समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं,
क्वेश्चन आपसे कह रहा है गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे, अर्थात जो गांधी जी थे वो किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे। ये करना चाहते आपके अहिंसा के माध्यम से, ठीक है, अहिंसा के माध्यम से वो सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे गांधी जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी। तो दांडी यात्रा जो प्रारंभ किया था ये आपका किया था आपके कब से, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1930 ईस्वी से गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, ठीक है, दांडी यात्रा आपकी गुजरात से प्रारंभ किया था, साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोलंबिया ने NAAM शिखर सम्मेलन का आतिथ्य किस वर्ष किया था, ठीक है, कोलंबिया ने। तो ये आपका जो सम्मेलन किया था ये किया था आपका डी, अर्थात 1995 ईस्वी में किया था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे पीसी का अर्थ क्या है। तो आपके एग्जाम में कंप्यूटर का काफ़ी रोल होता है। तो पीसी का जो अर्थ होता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पीसी मतलब यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर मतलब होता है, और 13 का ऑप्शन आपका बी मतलब वही निजी कंप्यूटर आपका हो जाएगा, ठीक है, यह हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान अर्थात CFTRI स्थित है। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर है, आपके 4 ऑप्शन है और राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अर्थात मैसूर, ठीक है। और याद रखना कहीं ना कहीं की खाद्य वस्तु आपकी क्या होती है, मैसूर होती है, अर्थात यहाँ से याद रखना कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, आपके मैसूर, जो कि ऑप्शन राइट सी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पसीने में होता है जल और, अर्थात पसीने में जल के साथ साथ आपका क्या मिला होता है, तो उनमें आपका नमक भी होता है। इसीलिए देखिए जब पसीना होता है तो हल्का सा नमकीन टाइप होता है, ठीक है, तो पसीने में आपका जल के साथ साथ नमक होता है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है। काफ़ी देखा जाए तो टेक्निकल क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है कि सभी रंगों को सोख ले और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु होगी कौन, तो 16 का ऑप्शन आपका बी, अर्थात वो वस्तु आपकी काली हो जाएगी। आपको सिंपल सी बात बताते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है तो उसमें 7 रंग होते हैं, लेकिन श्वेत प्रकाश तो जानते हैं, लेकिन जब कहीं पर आती है या विक्षेपण होता है तो 7 रंग में होती है। अगर मान लो वह वस्तु आपकी नीली है तो नीली वस्तु जो नीला कलर होता है वो परावर्तित कर देती है और 6 आपके कलर को अवशोषित कर लेती है। और अगर मान लो वो श्वेत है तो श्वेत में तो हो गया कि सभी कलर को वो परावर्तित कर देगी, कोई भी कलर को धारण नहीं करेगी। अगर काली है तो उसमें से 7 कलर को अवशोषित कर लेगी, कोई भी कलर आपकी परावर्तित नहीं होगी, अर्थात वो वस्तु आपकी काली हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी बर्तन हो खाना बनाने वाला तो उसका जो तली होना चाहिए काली, क्योंकि सभी प्रकार के ऊष्मा को अवशोषित कर ले, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है, ठीक है ना। तो राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम, मान लीजिए हम आपको ही चुन लेते हैं या कोई भी व्यक्ति को चुन लेते हैं, उसे मंत्री का पद दे देते हैं, लेकिन अगर वो सदस्य नहीं रह पाता घर किसी भी विधानमंडल का या किसी भी मतलब कैसे विधानमंडल होता है उसमें आपका विधानसभा और विधान परिषद होती है, अगर उसका 6 मंथ अगर वो आपका मंत्री पद नहीं ले लेता है या उसका सदस्य नहीं बनता है तो मंत्री पद से उसे हटाना पड़ता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे पीतल किसकी मिश्र धातु है, अर्थात जो पीतल होती है वो आपकी किसकी बनी होती है। तो पीतल में 2 चीज होती है आपके यहाँ पर, कॉपर और जिंक होती है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा Cu और आपका Zn आपका पीतल धातु मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है, ये दर्शाता है आपका जनता भूमि अनुपात, ठीक है, अर्थात कितनी जनता आपकी मतलब भूमि पर निवास कर रही है। मान लीजिए कि जनघनत्व क्या होता है, तो 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग निवास कर रहे हैं, ये आपका होता है जनघनत्व, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरणें होती हैं, अर्थात रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई किरणें होती हैं, तो उत्सर्जित कौन सी किरण नहीं होती हैं रेडियोधर्मिता के दौरान, ये आपकी होती है बी नंबर, अर्थात ऋणाग्र अर्थात कैथोड किरणें होती जो नहीं होती, लेकिन किरणें ये तो हो गई, लेकिन बी आपका ये किरणें आपकी कह सकते हैं उत्सर्जित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 21 नंबर कह रहा है चूक से ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका कह रहा है चूक से माउस से एक आवेदन चलाने, ठीक है, चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसको करना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं
कि माउस से एक आवेदन चलाने के लिए आपको मान लीजिए हम आपको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो आपका कर्सर होता है ना, माउस होता है आपके पास, माउस होता है, उसमें से 2 बटनें होती हैं, ठीक है, 2 बटनें होती हैं। तो उसमें से अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए आपका एक पॉइंट होता है कि आपको कोई चीज़ मान लो इसको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के बाद ओके करने के लिए कौन सा बटन क्लिक करना होता है, तो आपका बायां क्लिक होता है। कौन होता है? बायां क्लिक होता है। वही आपसे यहाँ पर शुद्ध भाषा में कह रहा है कि माउस से एक आवेदन चलाने के लिए, अर्थात उसको जो आपका ऑब्जेक्टिव दिया है उसको अगर क्लिक करने के लिए कौन सा बटन होता है, तो बायां क्लिक होता है, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। समझ गए ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। अर्थात आपने नाम सुना होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना। तो ये धर्मनिरपेक्ष होता क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर कह सकते हैं कि धर्मों के बीच मतभेद अर्थात भेदभाव न करने वाला राज्य। धर्मों में मतलब कई धर्म होते हैं, उनमें भेदभाव ना हो, उसे हम बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य कह सकते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नॉलाइन जो आपके नाइलॉन होता है वो बनाई जाती है किससे? तो नाइलॉन जो आपका बनाया जाता है वो किसके माध्यम से? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पोलियामाइड से बनाए जाते हैं। ठीक है, पोलियामाइड से आपको बनाते हैं नाइलॉन बनाई जाती है। और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बता दें, बहुत बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं और काफ़ी बच्चों का कहते हैं सर आपकी कितने चैनल, तो आपको बता दें एक चैनल हमारा है देव जी के ट्रिक चैनल, जहाँ पर आपकी लोअर पीसीएस की तैयारी हो रही है, फुल हिंदी टेस्ट सीरीज चलाई गई है। सेकंड आपका चैनल है मैजिक एजुकेशन ट्रिक, जहाँ पर आपको रेलवे एग्जाम की स्पेशल तैयारी कराई जा रही है, जीएस और जनरल साइंस, ठीक है, और आपकी कंप्यूटर और करंट। तीसरा आपका ये जो चैनल है इसका पहले नाम था ओनली यूपी ट्रिपल एससी बाय देव, ठीक है ना, बाय देव सर। तो भाई इसका हमने नाम चेंज कर दिया है, थेम्बल चेंज कर दिया है, लेकिन आपका यही जो मतलब ओनली यूपी ट्रिपल एससी बाय देव था, इसी चैनल का नाम है इस समय कि ऑनलाइन एग्जाम मिशन। अब कंफ्यूज ना होना, ये चैनल है आपके आग्रह पर ये बनाया गया था, क्योंकि एक चैनल में 4 तैयारी नहीं की जा सकती थी, ठीक ना, इस वजह से हमने यहाँ पर इस चैनल को बनाया था। और काफ़ी समय से इसमें वीडियो नहीं डाल पाए थे, ठीक है, कुछ रीजन हो जाते हैं, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है, तबीयत ख़राब थी इस वजह से। तो आप लोग अब इस चैनल पर डेली आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। 24 नंबर कह रहा है कोका कोला कंपनी का मुख्य कार्यालय है, अर्थात जो कोका कोला कंपनी है इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन आपका एटलांटा में है, ठीक है, कहाँ पर है? एटलांटा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो पहली आपकी औद्योगिक क्रांति कब हुई थी या कहाँ पर हुई थी? तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आपकी ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। तो आपको बताना है कि कब हुई थी पहली औद्योगिक क्रांति, सर्वप्रथम जो देश हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, कब हुई थी ये आपको बताना है। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहाँ पर हम लोग 25 प्रश्न और देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। हम आपको जो 25 प्रश्न लेके आए हैं ये प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार, अर्थात कह सकते हैं कि 25 प्रश्न आपके आते हैं एसएससी में, और एसएससी जीके जीएस में हम लोग कह सकते हैं एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी आपका सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल में आपके लगभग आपके 25 ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपका सहयोग मिलता है तो आप लोग यहाँ पर डेली वीडियो पाते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर अगर आते हैं तो और भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और तीनों चैनल में हमारी तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।